Assalamualaikum. My name is Sharar Khan. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to talk about IELTS. So, is it IELTS necessary for your German study visa or not? Let's talk about it. तो जब भी आप जर्मनी अब्रॉड या कहीं भी अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे होंगे, जो पहला क्वेश्चन राइज होता है वो ये है कि आया आपको इसके लिए आइल्स करना है या नहीं करना। तो आंसर इसका ये है कि जहाँ भी आपका इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है तो बेसिकली आपको उसके लिए आइल्स करना मस्ट है। बट इसमें भी अगर जहाँ भी आप कहीं भी कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस के बेसिकली जो है दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में ये होता है कि आपने एडमिशन लेना है और दूसरे में ये होगा कि आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो इसमें भी ये है कि पहले हम एडमिशन के लिए बात करते हैं, फिर वीज़ा के लिए बात करते हैं। तो अगर आपने एडमिशन कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में लेना है तो उसकी जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए वो आइल्स होती है, या वो ये कहते हैं कि अगर आपने थ्रू आउट योर स्टडीज़ आपने अगर इंग्लिश में स्टडीज़ की हैं तो आप वो जो एग्ज़ाम कर दिया जाएगा वो मतलब उसको हम प्रोफिशिएंसी बेस कहते हैं, या उस लेटर के बेस पे भी जो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जर्मनी में भी अगर आप स्टडीज़ के लिए आते हैं तो तकरीबन 15 to 20% ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो कि आपके प्रोफिशिएंसी बेस पे एडमिशन देंगी, जहाँ पे आपको आइल्स नहीं चाहिए, आपका एडमिशन वैसे ही हो जाएगा। तो जो बाकी 80% होंगी वहाँ पे आपको आइल्स चाहिए होगा। तो अगर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है और आप अपने 100% देना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप आइल्स कर लें, क्योंकि अगर आप आइल्स कर लेंगे तो आप तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। जबकि अगर आप आइल्स नहीं करते, सिर्फ प्रोफिशिएंसी बेस पे अप्लाई करना चाहेंगे तो उसमें आपके 15 to 20% यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हीं में अगर आपका एडमिशन हो गया तो ठीक है, बाकी में अपने अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट है। बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ जो लोग होते हैं वो जब वीज़ा की या प्रोसेस की तैयारियाँ कर रहे होते हैं तो वो इतने लेट हो चुके होते हैं कि एडमिशन की जो डेडलाइन होती है वो गुजर रही होती है। तो इस चीज़ में वो ये कहते हैं कि किसी तरह एडमिशन हो जाए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी होती हैं जो आपको कंडीशनल बेस एडमिशन दे देती हैं कि वो ये कहते हैं कि आइल्स बाद में सबमिट करा देना, यहाँ पे आके लैंग्वेज की क्लासेस ले लेना, वो ऑप्शन दे रहे होते हैं। बट ये है कि सब यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ नहीं देती। पहले आपको उनको मेल करके पूछना होता है कि आया कि ये चीज़ पॉसिबल है कि हम आइल्स बाद में सबमिट करा दें, अभी प्रोफिशिएंसी बेस पे या अभी हम कंडीशनल बेस एडमिशन मिल जाए। पर उसमें ये है कि वो वाला लेके अपने एम्बेसी में नहीं जाना होता कंडीशन वाला, क्योंकि उसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कोशिश ये करनी होती है कि आइल्स पहले कर लें। आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है ना ऑन एवरेज 6 है कि अगर 6.0 है तो मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज़ में आप जो है एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उनकी 6 ही होती है, 5.5 या 6.5 होती है, बट ऑन एवरेज 6 होती है। जो मैक्सिमम आई थिंक सो 7.5 है वो भी मैनेजमेंट के कोर्सेज में या किसी एक का दो कोर्सेज में होंगे, बट ऑन एवरेज 6 to 6.5 है। तो आप तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और 6 to 6.5 आइल्स लेना कोई इतना मुश्किल बात नहीं होती है। अगर आप 15-20 दिन को तैयारी भी करते हैं या अकेडमी लगाते हैं तो आप इजीली 6 to 6.5 जो है आइल्स गेन कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आप आइल्स पहले से कर लें, उससे आपके पास ये होगा कि ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे। प्रोफिशिएंसी बेस पे जाएंगे, सिर्फ 15 to 20% यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए अवेलेबल होंगी जिनमें आप जो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। बट अगर आप आइल्स कर लेते हैं तो आप 100% मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप सब में एटलीस्ट आइल्स की कंडीशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे कि आपके पास आइल्स है तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने जो है एडमिशन ले लिया, वो बेशक प्रोफिशिएंसी बेस पे लिया या उसके आइल्स की बेस पे लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो अपने वीज़ा के लिए होता है। तो वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है इस्लामाबाद एम्बेसी में 6.0, ओवरऑल 6.0, कोई एक स्पेसिफिक बैंड का उन्होंने नहीं कहा कि इसमें इतने हों इसमें हों। उन्होंने ओवरऑल 6.0 की रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि अगर आपने वीज़ा फाइल करना है तो अपने आइल्स की जो कंडीशन है वो 6.0 है। अगर तो आपका कोर्स टोटली जर्मन में है तो फिर आपको वो जर्मन की जितनी रिक्वायरमेंट होगी जर्मन लैंग्वेज की वो आपको जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अदरवाइज इंग्लिश की जो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है वो 6.0 है, जो कि आपने देनी ही देनी है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम यूनिवर्सिटी से एग्जामिशन लेटर ले जाएंगे, हमें प्रोफिशिएंसी लेटर भी ले जाएंगे कि हमें यूनिवर्सिटी वालों ने क्या दिया। इवन यूनिवर्सिटी वाले भी मेल करके क्या देते हैं कि एम्बेसी को आप ये लेटर दिखा दें कि हमने जो है आपकी प्रोफाइल को चेक कर लिया और हमें आप एलिजिबल लग रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, आप क्वालिफाइड हैं। आप वो लेटर दिखाएं तो एम्बेसी को डिमांड नहीं करना चाहिए। बट जब भी आप ये चीज़ लेके जाएंगे तो एम्बेसी वाले ये कहेंगे कि वीज़ा हमने देना है, यूनिवर्सिटी वालों ने नहीं देना, तो आइल्स की डिमांड हमारी है तो आप हमारी डिमांड पूरी करें। जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो मेरे साथ तकरीबन 3 से 4 और भी लोग थे जो कि आए हुए थे वीज़ा इंटरव्यू के लिए और उनके पास आइल्स नहीं था। उनके पास एग्जामिशन लेटर भी था। एक का तो आई थिंक सो कि सेकंड सेमेस्टर था, मतलब एक सेमेस्टर ऑनलाइन लिया हुआ था, मतलब वो सेकंड सेमेस्टर में था और आइल्स की रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी वालों ने उसको एग्जाम की थी कि नहीं चाहिए। उनके पास एग्जामिशन सर्टिफिकेट भी था कि इस प्रोग्राम के लिए इस यूनिवर्सिटी के लिए आइल्स की जरूरत नहीं है, बाकायदा जिस यूनिवर्सिटी में वो जा रहे थे उसके लिए। बट अगेन अम्बेसी ने उनको ये कहा कि नहीं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वीज़ा हमने देना है और हमारी जो डिमांड है वो 6.0 है तो हमें वो उतने ही सबमिट कराएं। तो एट द एंड ये होता है कि फिर यूनिवर्सिटी आपको सॉरी एम्बेसी आपको 2 to 3 वीक्स देगी कि आपको इन 3 वीक्स के अंदर या 4 वीक्स के अंदर अंदर ही आइल्स करना है, सबमिट भी कराना है। तो अगर आपने उस टाइम पे आपने आइल्स करना आपको पड़ जाएगा तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 3 to 4 वीक्स के अंदर आपने टेक्स्ट बुक भी कराना है, फिर उसकी तैयारी भी करनी है, फिर टेस्ट भी देना है, फिर रिजल्ट भी आएगा, उसमें भी कुछ दिन लगते हैं, फिर वो आपने सबमिट कराना है। तो ये आपको बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा और आप पे बर्डन ज़्यादा होगा, ये प्रेशर होगा। तो आई डोंट नो कि आपका उसका क्या आउटपुट निकलता है। इसका
ऐसे चांसेस में मुश्किल से ही जो है 6 की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। तो मैं ये कहूँगा कि आइल्स आप पहले कर लें तो बेस्ट है। अगर आपको कोई बंदा कहता है या कोई कंसल्टेंट, इवन कोई भी बंदा कहता है कि विदाउट आइल्स आपका वीज़ा लग जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत रेयर केसेस में, इस्लामाबाद वैसे में तो टोटली रेयर है, कराची वाले में कुछ केसेस आए थे, बट इस्लामाबाद वाले में 1% से भी कम चांस है कि आपको जो है एग्जाम्पशन लेटर की बेस पे या विदाउट आइल्स जो है आपका वीज़ा मिल जाए। तो अगर आपने अपने वीज़ा चांसेस बढ़ाने हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप आइल्स करके जाएँ, क्योंकि विदाउट आइल्स जाएंगे तो आपकी सर पे एक तलवार लटकी रहेगी कि अब वैसे मांगेगी नहीं मांगेगी, अगर मांग लिया तो क्या होंगे, और लेट्स सपोज कि उन्होंने मांग लिया तो फिर आपको जो है सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा और उसका भी आउटपुट क्या आता है वो आपको ही पता होगा। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप करके जाएँ। एडमिशन के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पॉसिबल है कि आप विदाउट आइल्स एडमिशन ले सकते हैं, बट अम्बेसी में जाने के लिए आपको आइल्स मस्ट चाहिए होगा। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जर्मनी के लिए आपको आइल्स चाहिए या नहीं, तो इसका सिंपल आंसर है कि जी चाहिए, हाल हाल में चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपना फ्यूचर बनाना है या अपने मास्टर स्टडीज़ के लिए या स्टडीज़ के लिए अब्रॉड आना ही है, तो आपको आइल्स से क्या मसला होना चाहिए। ईजी सा टेस्ट होता है, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता। इस भी एक लाइक वीडियो बना के उसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा कितने मॉड्यूल्स और उसमें मैंने कैसे तैयारी की थी, क्या बैंड्स आए थे। बट उसमें मैं ये कहूँगा कि आप आइल्स सबसे पहले कर लें। जब भी अपने प्रोसेस स्टार्ट करना है एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले आपने आइल्स कर लेना है, क्योंकि आइल्स कर लेंगे तो उसके बाद सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाएगा और एम्बेसी के लिए भी होगा। तो आई थिंक आपके कुछ डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि और वीडियोज़ आती रहें तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।